हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो वेदास वाला पार्ट जुड़ा है उसका आज हम तीसरा भाग करने वाले हैं। 18-19 जो वीडियो हैं उसमें मैंने वेदास के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट करा दिया है। लिंक उसकी जो पहले वाले पार्ट है उनकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसको पढ़ने से पहले पहले वो दोनों पढ़ लीजिएगा, तो क्या होगा ना कि पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। एक भी फैक्ट आपका ऐसा है जो एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाएगा। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ यही मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। ऐसे ही नोट्स आपको प्रिपेयर हुए मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से चार्ट और डिज़ाइन के साथ आपको नोट्स मिलेंगे, तो वो आपको एग्ज़ाम में कहीं और बाहर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ आपको हमारा जो यूनिट 1 की बुकलेट तैयार हो रही है वहीं पर ही मिलेगा। ये इस प्रकार से ये बुकलेट का फ्रंट पेज है। अब हमने क्या है, वेद पढ़ लिए थे, वेद क्या होते हैं ये पढ़ लिया था, वेदों के प्रकार पढ़ लिए थे, श्रुति साहित्य। 4 वेद में हमने ऋग्वेद पूरा पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। इसके बाद हमने यजुर्वेद पूरा पढ़ लिया था। ऋग्वेद क्या है, इसमें क्या क्या फैक्ट है, किसमें कितने मंत्रों का उपयोग है, कितने अध्याय है, इसके अलावा उसके कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कितने अरण्यक हैं, ये हमने पैसे हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ लिया था। यजुर्वेद के जो 2 प्रकार हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है सामवेद और अथर्ववेद। तो आज हमारा टॉपिक है सामवेद। पिछले जो, अगर मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने ऊपर से पहले मैंने पहला जो वीडियो बनाया था वेदास का फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने वेदों की पूरी विषय वस्तु आपको समझा दी थी। विषय वस्तु मतलब वेदों का जो साहित्य होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक श्रुति साहित्य होता है, एक स्मृति साहित्य होता है, जो सुनकर याद रखते हैं, जो स्मृति के आधार पर याद रहते हैं ना, तो वो उसके अलावा फिर वेदों के प्रकार को अलग अलग तरीके से, ये अलग अलग प्रकारों में तो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, जो ऋग्वेद और यजुर्वेद। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको पूरे विषय वस्तु, जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो मैंने, संहिता क्या होती है, ये सभी चीज़ समझा दी थी। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा अगर आप वेदास बिल्कुल सरल भाषा में पूरा क्लियर करना चाहते हैं। फिर ये थर्ड पार्ट देखिएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। जो सामवेद है ना, सामवेद को बस ये याद रखिए, ये एक संगीत पर बेस्ड वेद है। संगीत इसमें मेन जो बात कही गई है वो संगीत की गई है। सामवेद को मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। मतलब आपसे पूछेंगे क्वेश्चन कि मंत्रों का वेद कौन सा वेद कहलाता है, किस वेद को मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, तो सामवेद जो है वो मंत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। इसे 1200 या 1000 ईसा पूर्व के दौरान संकलित किया गया था। इसको कब बनाया था? 1200 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान इसको बनाया गया था। समय भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि सामवेद कब आया, तो सामवेद कब आया था? 1200 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान आया। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गायन। सामवेद में वैदिक जो ऋचाएं हैं, जो वैदिक सूक्त हैं, जो वैदिक मंत्र हैं, उनका स्वस्वर गायन किया जाता है। किस वेद में जो सूत्र हैं, किस वेद में जो मंत्र हैं, उनका स्वस्वर गान किया जाता है, मतलब स्वर के साथ गायन किया जाता है। तो वो किस में किया जाता है? सामवेद में किया जाता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि जो सामवेद है उसमें मंत्रों की संख्या कुल कितनी है। तो सामवेद में जो मंत्र है उनकी संख्या 1875 है। ये भी आपका एक प्रीलिम्स का इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। इसके मात्र 99 मंत्र हैं। शेष जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 1875 है। और 19 मंत्र ऐसे हैं जो मतलब सॉरी 99 मंत्र ऐसे हैं जो इनके हैं, और बाकी के जो मंत्र हैं 1875 में से, ये सब इन्होंने डायरेक्ट ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसलिए इसे ऋग्वेद का ही अभिन्न अंग माना जाता है। ऋग्वेद का अभिन्न अंग किसको माना जाता है? सामवेद को। याद रखिएगा, ऋग्वेद का अभिन्न अंग किसको माना जाता है? तो ऋग्वेद का जो अभिन्न अंग है वो सामवेद को माना जाता है। यह विशेष रूप से कर्मकांड संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संकलित किया गया है। किसके लिए? कर्मकांड संबंधी जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए किया गया है। सामवेद के श्लोकों का उच्चारण सोम यज्ञ जैसे समारोह के दौरान किया जाता है। जो सामवेद है उसका उच्चारण कैसे किया जाता है? सोम जैसे जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ समारोह होते हैं, उनके लिए ये किया जाता है।
फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 दिन बाद आपको प्रीलिम्स के नोट्स की बुकिंग लेना स्टार्ट कर दूंगी। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ सेम इसी तरह से है। साथ में जो हमारे और हिस्ट्री के जो और भी टॉपिक है, ये क्योंकि डीपली पढ़ाना ज़रूरी था। बाकी जो टॉपिक है मैंने बहुत ही शानदार तरीके से फ्लो चार्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जैसे याद करने में बहुत आसानी हो उस तरह से तैयार करवा रही हूँ, जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही आपके पूरे नोट्स रहेंगे। सामवेद के श्लोकों का उच्चारण कहाँ होता है? सोम यज्ञ जैसे समारोह के दौरान किया जाता है। ये जो है 4 वेदों में सबसे छोटा है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे कि जो 4 वेद हैं उन चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में जो सबसे छोटा वेद है वो है सामवेद। चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में सबसे छोटा वेद सामवेद है। और ऋग्वेद से ये निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऋग्वेद का अभिन्न अंग भी कहा जाता है। इसमें 1549 श्लोक हैं, जिसमें से अधिकांश ऋग्वेद के मुख्य रूप से 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं। यह ऋग्वेद का संक्षिप्त संस्करण है। इसके अलावा इसके जो उद्गाता होते हैं, मतलब जो इसको इनके मंत्रों को जो गाने वाले पुजारी होते हैं, उनको उद्गाता बोला जाता है, उद्गाता बोला जाता है। इनके जो गाने वाले इनके जो पुजारी होते हैं, या मंत्रों का जो मंत्रों का जो गायन करने वाला जो पुरोहित होता है उसको पंचविश या उद्गाता कहते हैं। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन सामवेद के जो मंत्र रहते हैं उनको गायन करने वाला जो पुरोहित होता है वो पंचविश या उद्गाता कहलाता है। भारतीय संगीत के सप्त स्वर जैसे कि सा रे ग म पा धा नी सा है ना, जो उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें यहीं पर ही मिलता है। ये भी आपका फैक्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेंगे कि भारतीय संगीत के जो 7 स्वर हैं उनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो उनका उल्लेख सर्वप्रथम यहीं पर ही मिलता है। कहाँ पर मिलता है? सर्वप्रथम सामवेद में ही मिलता है, तो ये याद रखिएगा। सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से धैवत और नी से इसमें निषाद होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 इस पर हाई लिखकर भेज दीजिएगा और सेव इट भी करके भेज दीजिएगा। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। हमारी इंस्टा की आईडी है आकांक्षा 1957, या आप मुझे handwritten.fire पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक अकाउंट मेरा आकांक्षा शर्मा के ही नाम से है। साथ में आप अक्स 90.0 पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला जो 3 पार्ट है या 3 शाखाएं, सबसे पहला है कौथुमा, दूसरा है जैमिनीय और तीसरा है रणयनीय। तो ये सामवेद की 3 शाखाएं हैं या 3 पार्ट हैं। सामवेद संहिता जो है, जो मंत्रों का जो एक ग्रंथ होता है, उसको 2 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे जो सामवेद संहिता है उसको कितने भागों में बांटा है? तो उसको 2 भागों में बांटा है सामवेद की संहिता को। एक तो गढ़ और अर्चिका। गढ़ भाग में राग संग्रह होते हैं, जबकि अर्चिका भाग में उन धुनों के अनुरूप छंद होते हैं। गढ़ भाग में क्या होता है? रागों का संग्रह होता है, और अर्चिका में क्या होता है? धुन जो होती हैं उनके अनुसार छंद होते हैं। अर्चिका किस में विभाजित होती है? अर्चिका 2 भाग में विभाजित होती है। एक होती है पूर्व अर्चिका और दूसरा होता है उत्तर अर्चिका। जो पूर्व अर्चिका है उसमें 650 श्लोक हैं, जो कि देवताओं के क्रम में व्यवस्थित हैं। उत्तर अर्चिका जो है उसमें 1225 श्लोक हैं, जो कि अनुष्ठानों के क्रम में स्थित हैं। पूर्वी अर्चिका में क्या है? 650 श्लोक देवताओं के क्रम में व्यवस्थित हैं, और उत्तर अर्चिका में 1225 श्लोक हैं जो अनुष्ठानों के क्रम में व्यवस्थित हैं। सामवेद संहिता के ये छंद 3 प्रमुख देवताओं अग्नि, इंद्र और सोम को संबोधित हैं। इन छंदों को विशिष्ट धुनों में भी गाया जाता है, और ऐसे गीतों को समगान के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है ऐसे गीतों को? ऐसे गीतों को समगान के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जो गढ़ है, गढ़ को और भी आगे विभाजित करते हैं। पहला है ग्राम गे और फिर दूसरा है अरण्य गे।
ग्राम गेय क्या है? इसमें जब सार्वजनिक पाठ करते हैं तो सार्वजनिक पाठ में जो उपयोग की जाने वाली ध्वनियाँ होती हैं वो ग्राम गेय में शामिल होती है। मतलब सार्वजनिक पाठ के लिए उपयोग की जाने वाली धुनें ग्राम गेय में शामिल होती है। अरण्य गेय क्या होता है? व्यक्तिगत ध्यान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली धुनें इसमें शामिल होती हैं। व्यक्तिगत ध्यान का जो उद्देश्य होता है उसमें जो उपयोग की जाने वाली धुन होती है वो अरण्य गेय होती है। और ग्राम गेय क्या होती है? सार्वजनिक, मतलब जब समूह के लिए पाठ किया जाता है तो उसको ग्राम गेय बोलते हैं। और जो अरण्य गेय होता है, जो व्यक्तिगत खुद के लिए जब गाया जाता है तो उसको अरण्य गेय बोलते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? एक तो है तांडे, इसको पंचविंश या षड्विंश बोलते हैं। दूसरा है जैमिनीय। तांडे, पंचविंश, षड्विंश या जैमिनीय, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी याद रखिएगा। क्या है? तांडे या पंचविंश या षड्विंश या जैमिनीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। तांडे ब्राह्मण अत्यधिक विशाल होने के कारण महाब्राह्मण कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। तांडे ब्राह्मण कहाँ का है? तांडे ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है और ये बहुत ज़्यादा विशाल होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? इसको महाब्राह्मण बोलते हैं। क्योंकि ये 25 अध्यायों में विभक्त है इसलिए इसको पंचविंश भी बोला जाता है। आपसे पूछेंगे कि जो तांडे ब्राह्मण है उसको और क्या बोला जाता है, तो तांडे ब्राह्मण को और पंचविंश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो तांडे ब्राह्मण है वो बहुत बड़ा है जिसके कारण ये महाब्राह्मण भी कहलाता है और इसमें 25 अध्याय हैं इसलिए इसको हम पंचविंश भी बोलते हैं। अगला है जैमिनीय ब्राह्मण। जैमिनीय ब्राह्मण में जो यज्ञ के कर्मकांड होते हैं उसका वर्णन है। जैमिनीय ब्राह्मण भी किसका है? जैमिनीय ब्राह्मण भी सामवेद का है, ये याद रखिएगा। जैमिनीय ब्राह्मण किसका है? सामवेद का है। और तांडे ब्राह्मण भी किसका है? सामवेद का है। तांडे ब्राह्मण महाब्राह्मण कहलाता है, उसको पंचविंश भी बोलते हैं। सामवेद के 2 उपनिषद भी हैं, एक तो है छांदोग्य उपनिषद और एक है जैमिनीय उपनिषद। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सामवेद के उपनिषद हैं, या ये कोई ऑप्शन दे देंगे उसमें पूछ लेंगे कि इनमें सामवेद का उपनिषद कौन सा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न पूछने वाले हैं, अथर्ववेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अथर्ववेद जो है वो चौथा और अंतिम वेद है और व्यापक रूप से जादू के सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। मतलब जादू टोनों का अगर कोई वेद है तो वो कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद को जादू टोनों के रूप में या जादू के सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। ये 1000 से 800 ईसा पूर्व का है। कब से कब तक का है? ये 1000 से 800 ईसा पूर्व का है ये अथर्ववेद। इसमें 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्त हैं। क्या है? इसमें 6000 मंत्र हैं और 730 सूक्त हैं। इसका वर्णन, इसमें 6000 मंत्रों के साथ सूक्त है। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है। व्यापक रूप से इसको सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। यह 1000 से 800 ईसा पूर्व का है। इसमें 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्त हैं जो 20 पुस्तकों में विभाजित हैं। क्या है? इसमें 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्त हैं और जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। कितनी? 20 पुस्तकों में ये विभाजित हैं। अथर्ववेद में 1200 से अधिक श्लोक प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद में कितने मतलब किससे ज़्यादा श्लोक जो हैं प्रारंभिक प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो कितने लिए गए हैं? 1200 से अधिक लिए गए हैं। कितने लिए गए हैं? 1200 से अधिक श्लोक प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी ऋग्वेद से लिए गए हैं। पाठ का लगभग छठा भाग जो है, इस पाठ का जो छठवां भाग है वो गद्य शैली में और ब्राह्मण भाषा का उपयोग करते हुए लिखा गया है। आपसे पूछेंगे कि जो अथर्ववेद है उसका कौन सा भाग जो है वो गद्य शैली में लिखा गया है, तो उसका जो छठवां भाग है वो गद्य शैली में लिखा गया है और इसमें ब्राह्मण भाषा का उपयोग भी लिखा है। जबकि बाकी के जो बाकी के जो है वो काव्य शैली मतलब कविताओं में लिखे गए हैं। मतलब इसमें गद्य और पद्य दोनों का उपयोग किया है। छठवां भाग गद्य शैली में है और बाकी के जो है वो काव्य शैली में। अन्य तीनों के विपरीत यह जो विभिन्न विषयों जैसे कि काला जादू, चिकित्सा, शासन कला, निर्माण, पाप और प्रायश्चित और विभिन्न राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दों से ये संबंधित है।
अथर्ववेद की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि इसमें छंद शामिल हैं जो विभिन्न बीमारियों के इलाज की विधि के बारे में बताते हैं। या इसमें मतलब जादू टोना औषधि ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक चीज़ और शामिल क्या है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जो बीमारियों के इलाज की विधि बताता है, तो वो है अथर्ववेद। कौन सा ऐसा वेद है जो बीमारियों के इलाज की विधि बताता है, तो वो कौन सा है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद संहिता वैदिक लोगों के जीवन, अपने समय के समाज और इन लोगों के बसने के भौगोलिक विस्तार को भी बताती है। 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से 3 अथर्ववेद का हिस्सा है। कौन कौन से, ये है मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद। 10 महत्वपूर्ण उपनिषद होते हैं जिसमें से 3 जो हैं 3 जो हैं वो अथर्ववेद का ही हिस्सा हैं। वो जो 3 महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपने मुंडक उपनिषद का नाम सुना होगा, प्रश्न उपनिषद का नाम सुना होगा और मांडूक्य उपनिषद का नाम सुना होगा। तो मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद ये किसके हैं, अथर्ववेद के उपनिषद हैं। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्पवेद है। चारों वेदों में यही वेद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चारों वेदों में सबसे अधिक लोकप्रिय वेद कौन सा है, तो यही है अथर्ववेद, क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के क्रियाकलापों व अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि किस वेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद या श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा था। इसमें जो यज्ञ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम खर्चीले होते हैं और सामान्य वर्ग द्वारा देय होते हैं, मतलब जो व्यक्ति नॉर्मल दे सकता है। इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेतों, वशीकरण, आयुर्वेद चिकित्सा आदि का वर्णन मिलता है। इसकी अधिकांश ऋचाएँ दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। क्या बताती हैं अधिकांश ऋचाएँ, दुरात्माओं या प्रेतात्माओं से मुक्ति का मार्ग बताती हैं। कौन की, अथर्ववेद की जो ऋचाएँ हैं। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा है, तो याद रखना अथर्ववेद में कहा है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा है। इतिहास शब्द का विश्व में प्राचीनतम उल्लेख, इतिहास शब्द का जो प्राचीनतम उल्लेख मिलता है वो भी इसी वेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, एक तो है शौनक और एक है पिप्पलाद। ये भी याद रखिएगा, अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, शौनक और पिप्पलाद। इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। इसका एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण है, जिसकी रचना गोपथ ऋषि ने की थी। इस वेद के जो मुख्य उपनिषद हैं वो कौन से हैं, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडक उपनिषद में ही सत्यमेव जयते शब्द मिला है। इसी उपनिषद में यज्ञ को टूटी फूटी नाव के समान बताया है। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। आपसे पूछेंगे कि सबसे छोटा उपनिषद कहाँ पे है, कौन सा है, तो मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि जो वेद है, ऋग्वेद है, उसमें सबसे ज़्यादा किस नदी का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो जो वेद के करवाया उसमें करवाया है कि ऋग्वेद में किस नदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, मतलब किस नदी का शब्द का, उस नदी के शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, तो किस नदी का हुआ है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।